हमारे YouTube चैनल आलोक विद्या कुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं बच्चों, जो कि आपको हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना, आपको बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसमें 14 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 14 में आपको 7 बनाना होगा ताकि आपकी एक नंबर की ये क्वेश्चन आती है या 7 या 8 नंबर का पूछा जाए तो आप आसानी से क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का नहीं, इसको बनाने का तरीका, मतलब इसको संस्कृत में ट्रांसलेशन करने का तरीका हम आपको बताएंगे। तो आज आपको ये हम 20 क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो आप आसानी बहुत अच्छे तरीका से समझेंगे और क्या करेंगे कि सब देखेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। बच्चों, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपको जो ये हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने की बात कहा जाए तो इससे आपको मार्क्स है, आपको जो संस्कृत का पेपर है आपको स्कोरिंग नंबर होता है, इससे कहीं ना कहीं आपको स्कोर ज़्यादा हाई तक ले जाने वाला है। तो आप क्या करेंगे, ये जो जितना भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने का प्रयास करें बच्चों, वो आप समझेंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। और बात सुन बच्चों कि आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। हम आप लोगों को तो बीच आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बताने का प्रयास हर हाल में कर रहे हैं। तो आप अभी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो के शेयर कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्या कुल से जुड़ सके। तो बच्चों, आप ये क्वेश्चन जो हम आपको बताने का प्रयास करें वो आसानी से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मेरे साथ विद्यालय चलो, इसको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करनी है ना। क्या करना है बच्चों, हिंदी से संस्कृत में। तो मेरे साथ विद्यालय चलो तो लिखना है मयम सह विद्यालय अगच्छति, मतलब मेरे साथ कहाँ चलो, विद्यालय चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ से कि उसकी पत्नी छिचका है। क्या है बच्चों, उसकी पत्नी क्या है, छिचका है। तो इसको संस्कृत अनुवाद करेंगे तस्याम भ्रस्ततम छिचका अस्ति, मतलब उसकी जो पत्नी है वो क्या है, ये छिचका है। चलिए नेक्स्ट है कि आजकल वह गांव में रहता है। क्या है, आजकल वह गांव में रहता है। तो आजकल का संस्कृत अनुवाद करेंगे वर्तमान काला स ग्राम निवासी, मतलब कि वर्तमान समय में वो कहाँ रह रहा है, ग्राम में, मतलब ग्राम में रह रहा है, गांव में रह रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा दशरथ के कितना पुत्र, चार पुत्र थे, है ना। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आपको ये सवाल आपको इसी टाइप से दिया हुआ रहेगा कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसको संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे राजा दशरथ 4 पुत्र असंति, मतलब राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, तो 4 थे। चलिए नेक्स्ट है मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा। क्वेश्चन हमको कह रहा है कि मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो अहम संस्कृता पठस्यामि, है ना। क्या है, अहम संस्कृता पठस्यामि, है ना, ये लिख देंगे। चलिए यहाँ कह रहा है कि भिखारियों को भीख दो। क्या है, भिखारियों को भीख दो, तो लिखेंगे भिक्षु कामा भिक्षा देहती, मतलब भिखारियों को क्या करना है, भीख देनी है। तो आपको ये भी आपको सब क्वेश्चन है आपको इम्पोर्टेंट है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कह रहा है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, इसको संस्कृत अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए। तो कह रहा है नीतीश कुमार बिहार प्रांतस्य मुख्यमंत्री अस्तिता, मतलब जो वर्तमान की बात नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार प्रांत, मतलब बिहार के प्रांत की मुख्यमंत्री अस्तित्व, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवेरा की चारों ओर वृक्ष है ना, सरोवर के, है ना, क्या करा, सरोवर के चारों तरफ क्या है, वृक्ष है। सरोवर की चारों तरफ क्या है, वृक्ष है। तो लिखेंगे सरोवर परित्र वृक्षा संति, मतलब कि सरोवर के चारों तरफ क्या है, वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए। छात्रों को कैसे पढ़ना चाहिए, परिश्रम से पढ़ना चाहिए।
तो छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए। इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे छात्रा परिश्रम पठे किंतु, है ना। मतलब क्या है कि छात्रों को परिश्रम से ही पढ़ना चाहिए। चलिए, कह रहा है घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं। जो घोड़ा है कहाँ पे दौड़ता है, तो घोड़ा है जो सड़क पर दौड़ता है। तो लिखेंगे आस्पा राजपथा धावंती। ये राजपथा के मतलब होता है ना कि सड़क, है ना। अश्वा का मतलब होता है घोड़ा, धावंती का मतलब होता है दौड़ना। तो आप समझ गए हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा देश भारत है। तो हमारा देश, तो अकस्मत देशा भारत अस्तित्व, है ना। अकस्मत का मतलब होता है हमारा, ये हम, है ना। देश का मतलब होता है देशा, भारत का मतलब भारत, ये तो समझ गए। चलिए, अब यहाँ करा भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली में। तो इसको संस्कृत अनुवाद करना है तो लिखेंगे भारतस्य राजधानी दिल्ली, दिल्ली अस्तित्व। मतलब भारत की राजधानी कहाँ है बच्चों, तो दिल्ली में है। तो ये अनुवाद कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट है गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा क्या है, गंगा एक पवित्र नदी है। तो इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे संस्कृत में बच्चों। तो संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे गंगा एक पवित्र नदी अस्तित्व। मतलब गंगा एक पवित्र नदी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे पाटलिपुत्र गंगा सत्य तटा अवस्थिततम अस्ति। मतलब पाटलिपुत्र कहने का मतलब पटना का ही नाम था पाटलिपुत्र, है ना। तो ये हम लिखेंगे पाटलिपुत्र गंगा सत्यम तटा अवस्थितम अस्ति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। जो पटना का गोलघर है वो क्या है, प्रसिद्ध है। तो इसको संस्कृत अनुवाद करना है तो पाटलिपुत्र स्थितम गोलगिरी। गोलगिरी कहने का मतलब गोलघर, प्रसिद्धम अस्तित्व, है ना। क्या करा, पाटलिपुत्र अस्तित्व गोलगृह, गोलगृह प्रसिद्धम अस्तित्व, है ना। तो ये क्या है। चलिए, नेक्स्ट है कि तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है, इसको संस्कृत अनुवाद करना है तो तव किम नामा, है ना। तव किम नामा मतलब तुम्हारा नाम क्या है। चलिए, ऋतुओं का राजा बसंत है। ऋतुओं का राजा कहने क्वेश्चन करा कि ऋतुओं का राजा कौन है, तो बसंत है। तो लिखेंगे संस्कृत में ऋतु नामा राजा बसंत अस्तित्व। मतलब कि ऋतु का राजा बसंत है। चलिए, अब नेक्स्ट है तुम्हारी परीक्षा कब होगी। तुम्हारी परीक्षा कब होगी, तो अभी अगर मान लीजिए अभी तो शेड्यूल जारी कर दिया है बिहार बोर्ड। अगर आपको शेड्यूल नहीं जारी होता तो आप क्या, आपसे कोई सवाल पूछता कि तुम्हारा एग्जाम कब होगा, तो इसी को संस्कृत अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे तवा परीक्षा कदा भविष्यति। मतलब भविष्य में कब होगा, हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह पढ़ने में तेज है। वह क्या है, पढ़ने में तेज है। तो वह पढ़ने में तेज है, इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे, लिखेंगे सह पठन पढ़ने तीव्रता अस्ति। मतलब वह पढ़ने में क्या है, तेज है। चलिए, नेक्स्ट है वह घर से विद्यालय जाता है। वह घर से कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। तो इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे सह गृहस्थम विद्यालय आगच्छति। मतलब वह घर से कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन यहाँ पे ये अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है राम मोहन के साथ पढ़ता है। जो राम है, राम जो मोहन है, राम के साथ क्या करता है, पढ़ता है। तो मोहन राम के साथ पढ़ता है, इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे मोहन रामन सा पठन्ति, है ना। क्या कर रहा है, पठन्ति मतलब पढ़ रहा है। तो ये अभी 1 से लेकर हम 20 क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास किया है बच्चों। तो आप अगर एक बार भी देखते हैं, अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो 2 बार देखेंगे, 2 बार नहीं 3 बार। तो कहीं ना कहीं अगर इस टाइप का सवाल आपको संस्कृत अनुवाद आएगा, हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आसानी से इसको लिख लेंगे। तो आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए।
तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।